26 जनवरी यानी कि योम जमहूरिया जो दो दिन बाद जो है जम्मू कश्मीर में मनाया जाएगा या जम्मू कश्मीर समेत पूरे मुल्क में मनाया जाएगा। लेकिन इस दौरान जो कुछ भी इंतजामात या सिक्योरिटी के हवाले से हो रहे हैं उस पर कड़ी नज़र रखी गई है। लेकिन वहीं पर हम देखें तो एक तजाद जो है जम्मू कश्मीर में वो भी देखने को मिल रहा है। बात अगर ज़िला पुंछ की करें तो ज़िला पुंछ में चीफ एजुकेशन ऑफिसर की जानिब से एक नोटिफिकेशन निकाला गया था और ये 23 तारीख यानी कि गुज़श्ता रोज़ का ये वाक़या है जहाँ पर तिरंगा रैली को ऑर्गेनाइज़ करने की बात की गई थी। और इस नोटिफिकेशन के ज़रिए ये तमाम जो प्राइवेट स्कूल, निजी स्कूल या सरकारी स्कूल्स हैं उनके तलबा को इस चीज़ के लिए कहा गया था कि तिरंगा रैली उनके लिए ज्वाइन करना या उसमें शिरकत करना लाजमी है। लेकिन वहीं पर ये बात भी कि ये जो रैली है वो ABVP की जानिब से निकाली जाएगी या RSS की जानिब से निकाली जाएगी, जिसको देखते हुए हमने देखा है कि ट्विटर पर इस वक्त एक जो ये है तजाद खड़ा हुआ है जहां पर अपोजिशन जो है लगातार इस बात को तनकीद कर रही है कि बच्चों को किसी भी आइडियोलॉजी के साथ जोड़ना जो है वो गलत है। आपको बताती चलूँ कि 23 तारीख को यानी कि 23 जनवरी 2025 को एक तिरंगा रैली जो है पुंछ के अंदर निकाली गई, जिसमें तमाम जो प्राइवेट और सरकारी स्कूल थे उनके बच्चों को मैंडेटरी कर दिया गया था कि इस तिरंगा रैली को ज्वाइन करें। और जिसके बाद जो है ये तजाद खड़ा हुआ है। और आपको बताती चलूँ तो ये एक माने तो मुल्क के लिए इज़्ज़त और जो है रिपब्लिक डे जो कि 26 जनवरी को हर साल मनाया जाता है उसकी इज़्ज़त के लिए जो है एक तिरंगा रैली हर साल निकाली जाती है। इस बार भी निकाली गई, जिसका वेन्यू अगर बताएं तो ये रैली जो है वो पुंछ कॉलेज ग्राउंड से निकलनी थी, जो नाखावाली रोड को क्रॉस करते हुए मेन मार्केट में पहुंचनी थी और वहीं से सिटी चौक से होते हुए किला मार्केट है वहां से होते हुए डिग्री कॉलेज के ग्राउंड में जो है इख्तिताम पजीर होनी थी। और ऐसा हुआ भी। और जिसके बाद तजाद देखने को ये मिला कि जो अपोजिशन पार्टी है या ट्विटर पर अगर हम देखें तो PDP की जो हैं इल्तिजा मुफ्ती उनकी जानिब से भी एक ट्वीट निकाला गया जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जम्मू कश्मीर एजुकेशन डिपार्टमेंट है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत में है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार की क़यादत में है, उसने तमाम जितने भी प्राइवेट या सरकारी स्कूल थे उनके लिए ये चीज़ मैंडेटरी कर दी कि पुंछ में जो भी तिरंगा रैली ऑर्गेनाइज़ की गई 23 तारीख को उसमें जो कि ABVP की जानिब से हो रही थी या RSS एफिलिएटेड स्टूडेंट विंग्स की जानिब से जो लोग इस रैली को कर रहे थे उसको जो है मैंडेटरी कर दिया गया था कि बच्चे जो हैं तमाम इसमें शामिल हों। और उनने ये कहा है कि जो मुस्लिम मुखालिफ तासब को मामूल कर रही है, यानी कि जितने भी RSS या ABVP के एफिलिएटेड स्टूडेंट विंग की जानिब से जो लोग इसको ज्वाइन कर रहे थे इसमें मुस्लिम जो बायोगॉट्री है उसको नॉर्मलाइज करने की बात की जा रही है। और वहीं पर जो तलबा हैं उनके जो भी आइडियोलॉजी है, उनकी जो नज़रियाती तकरीबात है उसमें शिरकत पर जो है उनको मजबूर किया जा रहा है और तालीम को एक प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं पर ट्विटर पर हम ये भी देख रहे हैं कि इस बयान के बाद जो है PDP को भी हत्वे तनकीद बनाया जा रहा है, जहां पर ये कहा जा रहा है कि इन तमाम वाक़ात का जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं इसकी ज़िम्मेदार जो है वो PDP है, क्योंकि साल 2024 माफ़ कीजिएगा साल 2014 को बार बार दोहराया जाता है और जहां पर ये कहा जाता है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ही ऐसी थी जिसने भारतीय जनता पार्टी के साथ इल्हाक करके जम्मू कश्मीर का ये दिन जो है लाया है, जहां पर आज लोग तरह तरह की चीज़ें जो है वो देख रहे हैं। वहीं पर जो है ये भी कहा जा रहा है कुछ लोगों की जानिब से कि ये बदकिस्मती है कि हर कोई जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर्स है उनकी आइडियोलॉजी को सहारा लेकर जो है वो अपना मौक़िफ़ बना रही हैं, यानी कि एक इस मामले को पॉलिटिसाइज़ करने की जो है वो कोशिश की जा रही है और अपना मुनाफा इसमें देखा जा रहा है। और वहीं मरकज़ में जो आम आवाम है और तलबा पर जो है हर तरफ से उनको मज़लूम बनाने की जो है वो बात की जा रही है, उन पर जो है वो जुल्म किया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर यही हालात रहे तो जो जम्मू कश्मीर के तलबा हैं, स्टूडेंट्स हैं या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका आइंदा वक्त में क्या कुछ जो है हालात देखने को मिलेंगे। बहरहाल ये जो नोटिफिकेशन चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ की जानिब से निकाला गया था जिसमें तमाम प्राइवेट और सरकारी स्कूल्स के तलबा को ये मैंडेटरी कर दिया गया था, ये लाजमी कर दिया गया था कि वो 23 तारीख को
जो तिरंगा रैली पुंछ में होने जा रही है, जो पुंछ कॉलेज ग्राउंड से शुरू होकर सिटी से घूमते हुए फिर पुंछ कॉलेज ग्राउंड में इख्तिताम होगी, उसको ज्वाइन करना है। जिसके बाद ये तजाद देखने को मिला, जहां पर ये कहा जा रहा था कि बीजेपी की आइडियोलॉजी को जो एफिलिएटेड स्टूडेंट्स हैं, जो इस आइडियोलॉजी को मानते हैं, वो लोग जो है इस तिरंगा रैली को ऑर्गेनाइज कर रहे थे। तो ऐसे में तमाम तलबा को या एजुकेशन को एक प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। एजुकेशन को इस्तेमाल करके जो है कुछ लोग अपना मौक़िफ़ जो है वो जो है मजबूत कर रहे हैं। वहीं पर इस नोटिफिकेशन में जो है इन स्टूडेंट्स के लिए जो है वो बहुत सारी हदायत भी जारी की गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि कोई भी इस रैली के दौरान ऐसी कोई भी डेरोगेटरी जो है वो एक्टिविटीज़ नहीं करेगा जिससे किसी भी ख़ास तबके की या कास्ट या क्रीड या किसी भी मज़हब के सेंटिमेंट्स को जो है वो ठेस पहुँचे, या ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी जिससे मुल्क मुखालिफ कोई भी ऐसी सरगर्मी की जाए या मुल्क मुखालिफ कोई भी काम किया जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और वहीं पर किसी भी म्यूज़िक सिस्टम का इसमें इजाज़त नहीं दी गई थी कि इस रैली के दौरान जो तिरंगा रैली निकलनी थी, इस दौरान कोई भी म्यूज़िक सिस्टम जो है वो यहाँ पर नहीं चलेगा। कोई ऐसा स्लोगन, कोई ऐसा नारा नहीं चलेगा जो कि किसी एक ख़ास बरादरी को, उसके जो हैं जज्बात को मजरूह करे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और वहीं पर यह भी कहा गया था कि पीस और जो पब्लिक ऑर्डर है या कोई ऐसा माहौल जो है वो इस दौरान ना पैदा किया जाए। ऐसी कोशिश होनी चाहिए कि ऐसी कोई भी एक्टिविटी ना हो जिससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो इस इलाके में पैदा हो इस तिरंगा रैली के दौरान। और वहीं पर जहाँ जितने भी ऑर्गेनाइजर्स थे जो इस तिरंगा रैली को जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहे थे, उनको ये ज़िम्मेदारी दी गई थी, ज़ाती ज़िम्मेदारी दी गई थी कि अगर कुछ भी एडवर्स होता है तो उसके रिस्पॉन्सिबल वो ऑर्गेनाइजर्स होंगे जो तिरंगा रैली को मुनक्कद करवा रहे हैं। और वहीं पर साथ में जो है ये भी कहा गया था कि पुलिस जो है, जो लोकल पुलिस है, वो अगर कोई भी हालात इस तरीके के बनते हैं तो इसमें चेंजेस ला सकती है। हालांकि चीफ एजुकेशन ऑफिसर या हम कहें कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट पुंछ की जानिब से जिस तरीके का ये एक नोटिफिकेशन निकाला गया है, इसमें तमाम वो चीज़ें, वो तमाम हदायत दी गई थी जो इस रैली को एक कामयाब या पुरअमन तरीके से निकाले जाने की हदफ से थी, वो दी गई थी। लेकिन वहीं पर अगर हम जम्मू कश्मीर में देखें तो एक नया मुद्दा, एक नया तजाद जो है वो खड़ा करने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है। और अपोजिशन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये जो है ये डेलिब्रेटली ये तिरंगा रैली निकाली गई है जिसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करें या एजुकेशन को एक प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल करके यहाँ के तलबा को जो है वो कोशिश की जा रही है कि एक मखसूस आइडियोलॉजी है या मखसूस जो ABVP के स्टूडेंट हैं या RSS की एफिलिएटेड स्टूडेंट विंग्स हैं, उनको शामिल करके यहाँ के बच्चों को जो है वो इस तिरंगा रैली में शमूलियत जो है वो उनकी इख्तियार करवाई जाए, ताकि एक जो है हम कहें कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से कई अरसे से हम देख रहे हैं कि पुरअमन माहौल है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ऐसी कुछ शरारती चीज़ों को करने की या शरारती बातों को करते हुए जो है माहौल को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। अपोजिशन की जानिब से जो है कहा जो है वो किया जा रहा है। वहीं पर इल्तिजा मुफ्ती ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक्स पर जो है ये बात कही है कि ये सब नॉर्मलाइज करना या हम कहें कि मुस्लिम बायोगेट्री को नॉर्मलाइज करना ये सिंपल नहीं है, आसान नहीं है और ना ही ये करना चाहिए था। और वहीं पर इसकी मुखालफत करते हुए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को भी कहीं ना कहीं जो है हदफ तनकीद बनाया जा रहा है और इस सब माहौल को ज़िम्मेदार जो है वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को ही ठहराया जा रहा है उसके 2014 के फैसले को लेकर।